हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग अगर देखें इस डायग्राम को, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हैं। जो सबसे पहले आपके पास है इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड वन आउटपुट डिवाइसेस एंड थर्ड वन इज द मेमोरी। और अगर उसके बाद हम लोग बात करें इन तीनों के अलावे, तो चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का होता है वो होता है प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे सीपीयू पे बेस्ड होते हैं। तो हम लोग अगर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो जनरली वी हैव फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज योर इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड वन इज द आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड वन इज द स्टोरेज डिवाइसेस एंड द फोर्थ वन इज द प्रोसेसर। ओके, तो अब अगर हम लोग पहला यूनिट इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट होता है क्या? तो इनपुट यूनिट इज एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में कोई भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग इनपुट कर रहे हैं वो हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनपुट यूनिट के थ्रू। और अगर हम लोग इसके अलावा बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली इनपुट यूनिट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज होता है वो होता है कीबोर्ड और माउस। अगर हम लोग कहें तो सबसे ज़्यादा जो इनपुट यूनिट में हमारे पास यूज होता है वो आपके पास कीबोर्ड है और माउस है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दीज टू आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस विच वी यूज। इसके बाद अगर हम लोग कहें कि कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो अलाउ करता है यूजर को डेटा एंटर करने के लिए, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने के लिए कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे पास है, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम लोग इनपुट यूनिट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इनपुट यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं कि एनी हार्डवेयर कंपोनेंट अलाउ यूजर टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ हम लोग बात करें अगर कीबोर्ड की, तो ये आपके पास कीबोर्ड है। बेसिकली ये क्या काम होता है? तो यूज होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को या फिर कोई भी कमांड को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करने के लिए। कीबोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो हमारे पास है उस स्टैंडर्ड कीबोर्ड को हम लोग कीवर्टी कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। इस नाम से हम लोग अपने कीबोर्ड को जानते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग अपने मोबाइल की बात करें, अगर हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम के, लैपटॉप के कीबोर्ड्स की बात करें तो सारे जो कीबोर्ड्स हैं वो इस बाय डिफॉल्ट क्यूवर्टी सिस्टम पे ही बेस्ड होते हैं। हमारे पास क्यूवर्टी की बात करें तो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम पे आपके पास कीबोर्ड पे दिखेगा QWERTY। तो इस वजह से हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड को क्यूवर्टी कीबोर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट यूनिट के लिए माउस। तो ये बॉल माउस लिखा है। तो बेसिकली पहले जो हमारे पास माउस यूज होता था, अब हम लोग ऑप्टिकल माउस का यूज करते हैं। पहले अगर हमारे पास जो माउस यूज होता था तो यहाँ पे इस लोअर पोर्शन पे एक बॉल यूज होता था और जैसे ही वो बॉल आपका यूज मूव करता था उसके हिसाब से आपका कर्सर मूव होता था। तो अगर हम लोग बॉल माउस की बात करें, कहता है कि बेसिकली इट इज एन इनपुट डिवाइस एंड ऑपरेटेड बाय रोलिंग इट्स बॉल अक्रॉस द फ्लैट सरफेस। अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अब ऑप्टिकल माउसेस है। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, यहाँ पे एक रेज निकलता है। उस रेज को अगर हम लोग मूव करते हैं, अगर हम लोग अपने माउस को सिर्फ सरफेस पे मूव करते हैं तो उस रेस के थ्रू हमारा माउस का जो कर्सर है, वो माउस का जो पॉइंटर है वो मूव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल माउस। तो ये क्या होता है? तो इट इज एन एडवांस्ड कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइसेस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है? तो ये भी हमारे पास माउस के जैसा है, जो थोड़ा एडवांस हमारे पास यूज में होता है। एडवांस क्यों है? क्योंकि इसके पास से एलईडी लाइट, एलईडी यहाँ पे यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइट इमिटेड डायोड, है ना। ऑप्टिकल माउस क्या यूज करता है? ऑप्टिकल माउस इस एलईडी को यूज करता है। जो पहले हमारे पास बॉल माउस की बात करें तो वहां हम लोग बॉल यूज करते थे, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं अपने ऑप्टिकल माउस को, तो यहाँ पे ये एलईडी यूज होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो माउस के लोअर पोर्शन पे एक लाइट जलते रहती है, उसी को हम लोग एलईडी के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेड डायोड। और जो मूवमेंट हमारा होता है इस माउस का, तो मूवमेंट डिटेक्ट होता है कि सेंस जो हमारे पास चेंज हो रहा है, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस रिफ्लेक्शन के थ्रू कर्सर का मूवमेंट ऑप्टिकल माउस के थ्रू होता है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड वन है हमारे पास आउटपुट यूनिट। जो कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स
किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है, जिसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकें, वो हम लोग आउटपुट यूनिट के नाम से, वो आउटपुट यूनिट का वर्क होता है वहां पे कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन को रीड करवा रहा है। तो कहता है कि आउटपुट यूनिट का जो काम है वो इनपुट यूनिट के जस्ट अपोजिट है। कैसे? तो इनपुट यूनिट के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शंस को इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, लेकिन आउटपुट यूनिट के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शंस को रीड करने की कोशिश करते हैं। ये क्या काम करता है? कहते हैं ये सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन और रिजल्ट को। हम लोग कह सकते हैं कि आउटपुट यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब जो भी कंप्यूटेशन हो चुका है, जो भी प्रोसेस हो चुका है, ये सारे प्रोसेसेस को, ये सारे कंप्यूटेशंस को सप्लाई करता है कंप्यूटर के बाहर, आउटसाइड द वर्ल्ड। मतलब कि सारे जो भी यूजर्स हैं वो सारे यूजर उसको देख सकें, उसको रीड कर सकें। और जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपके पास है मॉनिटर, प्रिंटर। ऐसे बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास हैं हम लोग, बट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो आपके पास मॉनिटर और प्रिंटर यूज होता है। अब अगर हम लोग मॉनिटर की बात करें तो ये क्या काम करवाता है? ये बेसिकली एक स्क्रीन के जैसा होता है जो डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, कहता है ए डिस्प्ले स्क्रीन यूज्ड टू प्रोवाइड आउटपुट टू द यूजर। मॉनिटर क्या है? तो एक डिस्प्ले स्क्रीन है हमारे पास। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे ऑपरेशंस को, वो सारे वर्क को, वो सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग इस मॉनिटर के थ्रू हम लोग व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्रिंटर। कहता है कि एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ हार्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द यूजर इज इन द प्रिंटेड फॉर्म। मतलब जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आपके मॉनिटर पे शो हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग एज ए पेपर में अगर हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो यूजर को मिलता है वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है। थर्ड यूनिट है आपके पास मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, सारे कंप्यूटर्स को जरूरत होती है डेटा को स्टोर करने की। तो ऑल द कंप्यूटर्स नीड टू स्टोर डेटा। ठीक है, अब डेटा क्या होता है? तो डेटा इज स्टोर टेम्परली वाइल प्रोग्राम इज रनिंग। जब कभी हमारे पास प्रोग्राम रन करता है, जब कभी हम कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट अगर हम लोग करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी वे में स्टोर होता है। और ये टेम्पररी वे में कहाँ स्टोर होगा? तो हमारे पास मेन मेमोरी का जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस का जो आपके पास सबसे पहले है मेन मेमोरी। ये यहाँ जाकर आपका इंफॉर्मेशन, आपका डेटा टेम्पररी वे में स्टोर होता है। अगर हम लोग चाहें कि अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को हम लोग लॉन्ग टर्म तक अगर हम लोग सेव करके रखना चाहें, स्टोर करके रखना चाहें, तो हम लोग वो भी स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को कोई भी परमानेंट मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग हार्ड डिस्क की बात करें तो वहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए या परमानेंटली हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें इनिशियल लेवल पे, तो हमारे पास मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस का यूज़ क्या है? तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, इसलिए हम लोग को स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब कोई भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जब कोई भी कोई प्रोग्राम रन कर रहा है हमारा, तो उस टाइम पे जो भी आपके पास डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी वे में स्टोर होता है। और ये कहाँ स्टोर होता है? तो ये आपके जाके मेन मेमोरी यानी कि आपके पास रैम पे जाके स्टोर होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मेमोरी वी हैव, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ द मेमोरी। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी मेमोरी। अब अगर बात करें हम लोग प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी डेटा को होल्ड करता है। ये यहाँ पे आपके जो पास जो इन्फॉर्मेशन है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, टेम्पररी वे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारा स्टोर होता है। और टू स्टोर द प्रोग्राम करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोग्राम हमारा प्राइमरी मेमोरी पे जाके स्टोर होता है। अब कहता है कि टू होल्ड डेटा प्रोड्यूस्ड व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। जब कोई हमारे पास प्रोग्राम रन कर रहा है, जब कोई प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस डेटा को होल्ड करने के लिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी कितने तरह का होता है? तो ये आपके पास दो तरह का, रैम और रोम। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रैम की, तो रैम क्या होता है? इसको हम लोग कह सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके प्राइमरी मेमोरी का सबसे मेजर पोर्शन होता है। अगर हम लोग मेमोरी की बात करें तो मेमोरी दैट इज यूज्ड बाय द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो भी हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो कहाँ जाके स्टोर होता है? तो वो हमारे पास रैम में ही जाके स्टोर होता है। और अगर आपके कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए उस एग्जीक्यूशन के टाइम पे,
तो रैम पे जो भी इंफॉर्मेशन सेव्ड है वो सारा इंफॉर्मेशन, वो सारा डेटा वोलाटाइल हो जाता है, मतलब कि ये परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। तो रैम विल लूज ऑल द डेटा व्हेन योर कंप्यूटर गेट्स टर्न ऑफ, रैम विल लॉस ऑल योर डेटा। तो हम लोग इसको रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब इस रैम की बात करें तो आपके पास दो तरह का रैम होता है। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक रैम एंड द सेकंड वन इज द डायनेमिक रैम। अब अगर बात करें स्टैटिक रैम की, तो स्टैटिक रैम होता है क्या, कहता है द मेमोरी रिटेन ए लॉन्ग एज पावर रिमेन अप्लाइड। उसको हम लोग स्टैटिक रैम के नाम से जानते हैं। ये क्या यूज करता है, तो ये यूज करता है फ्लिप फ्लॉप के सर्किट्स को, और ये आपका बहुत हद तक फास्ट होता है, फास्ट वर्किंग करता है, इसलिए हम लोग इसको स्टैटिक रैम के नाम से जानते हैं। सेकेंड वन है डायनेमिक रैम। ये डायनेमिक रैम क्या होता है, तो इट नीड कंटिन्यूअस रिफ्रेशिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा। अगर डेटा को मेंटेन करना है, इंस्ट्रक्शंस को मेंटेन करना है, तो हम लोग को कंटिन्यू रिफ्रेश करने की जरूरत वहां पे पड़ती है। ये क्या यूज करता है, तो डायनेमिक रैम यूज ट्रांजिस्टर एंड द कैपेसिटर इन द सर्किट। मतलब कि डायनेमिक रैम के सर्किट्स में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स का यूज होता है। ये डायनेमिक रैम इज स्लो एंड कंज्यूम मोर पावर। मतलब कि अगर डायनेमिक रैम आपका है तो ये थोड़ा पावर को ज़्यादा कंज्यूम करता है और ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस आपके पास परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम लोग रैम के बाद बात करें अगर रोम की, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कहता है कि मेमोरी विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन। मतलब कि इस मेमोरी को हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, इस पर हम लोग कुछ लिख नहीं सकते, उसको हम लोग ओवरराइट नहीं कर सकते। दूसरा कहता है कि ये कैसा होता है, तो इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। रोम यूज टू स्टोर सम फर्मवेयर प्रोग्राम। मतलब कि रोम की अगर हम बात करें तो ये कुछ फर्मवेयर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज में आ सकता है। अब अगर हम लोग रोम की बात करें तो आपके पास जो रोम के टाइप्स हैं वो है पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम। मतलब कि पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड द थर्ड वन इज योर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अगर आपको सिर्फ पहला नाम अगर आपको पता है तो ये तीनों, उसके बाद के जो भी दो नाम और हैं वो सारे नाम आप इजीली से जान सकते हैं। ये सारे का अलग अलग ऑपरेशंस है आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी डेटा मेमोरी की, कहता है कि इट इज परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंडरी मेमोरी यूज मोर स्टोरेज कैपेसिटी, इट इज द बैकिंग स्टोर। मतलब कि अगर हम लोग परमानेंटली कहीं पे डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, परमानेंटली वे में अगर हम लोग डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वी नीड अ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स की बात करें तो कहता है कि वी हैव जनरली two types of the secondary memory. First one is your magnetic disk and the second one is your optical disk. अब मैग्नेटिक डिस्क की अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं कि स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन। मतलब कि जो आपके पास मैग्नेटिक डायरेक्शंस है उस फॉर्म में मैग्नेटिक डिस्क डेटा को स्टोर करता है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दो टाइप्स आपके पास है। फर्स्ट वन इज योर हार्ड डिस्क एंड सेकंड वन इज योर फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ अगर आप हार्ड डिस्क की बात करें, कहता है कि इट एक्सेस टू डेटा is far faster than access to the data in the floppy disk। मतलब floppy disk से फास्ट ये डेटा को एक्सेस कर सकता है। कहता है हार्ड डिस्क यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड राइट एंड हेड इन पोजीशंस क्लोज टू द डिस्क। अगर हम लोग डिस्क की बात करें तो डिस्क इज अटैच्ड टू अ स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है, तो स्पिंडल इज रोटेटेड बाय अ मोटर। ये मोटर के थ्रू रोटेट होता है। और स्पीड की बात करें, डिस्क के स्पीड की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके मोटर के स्पीड के ऊपर। तो जितने भी आपके पास हार्ड डिस्क के स्पीड्स हैं, ये हार्ड डिस्क का स्पीड मोटर के स्पीड पे डिपेंड करता है। और मोटर कैसे और मोटर को रोटेट कैसे होता है, मोटर के साथ क्या अटैच्ड होता है, तो मोटर के साथ अटैच होता है आपका स्पिंडल, और यह स्पिंडल अटैच होता है आपके पास हार्ड डिस्क के साथ। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। अब ये फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद आयरन ऑक्साइड। मतलब ये प्लास्टिक का ऐसा डिस्क होता था जो आयरन ऑक्साइड के साथ आपके पास बना होता था, जिसको हम लोग फ्लॉपी डिस्क के नाम से जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क भी आपके पास मोटर से बना होता था। यहाँ पे भी आपके पास रीड राइट और हेड करने का वो सारा ऑपरेशन प्रोसेस अवेलेबल था। अगर हम लोग हेड की बात करें, कहता है हेड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द डिस्क थ्रू द डेटा एक्सेस एरिया। डिस्क इज रोटेटेड टू पास द सेक्टर थ्रू द हेड। मतलब कि डिस्क आपके पास रोटेट करता था किस लिए, तो सेक्टर्स को अगर हम लोग
पास करने की कोशिश करते थे हेड के थ्रू, तब आपके पास डिस्क आपका फ्लॉपी डिस्क जो आपका रोटेट करता था। नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑप्टिकल डिस्क की, तो ये क्या होता है, ये होता है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडियम। ऑप्टिकल डिस्क इज व्हाट, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडियम। यहाँ पे जो हम लोग रीड का, यहाँ पे जो डिस्क को जिस तरीके से रीड करने का जो ऑपरेशन है, ये यूज करता था लो पावर्ड लेजर बीम के थ्रू, यहाँ पे यूज होता है, जो इसके थ्रू हम लोग डिस्क को रीड कर सकते हैं। और इसका जो आउटपुट फॉर्म होता है, ये आउटपुट फॉर्म होता है आपके पास ऑडियो और विजुअल के फॉर्मेट में। अब ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो बहुत सारे इसके टाइप्स आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो सीडी रोम। तो व्हाट इज सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द रीड ओनली मेमोरी। फिर है CDR। व्हाट इज CDR, CDR इज कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द रिकॉर्डेबल। CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट वन है आपका DVD रोम, मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD रैम, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सब हम लोग अगर बात करें तो आपके पास ऑप्टिकल डिस्क के ये अलग अलग तरह के टाइप्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है प्रोसेसर और द CPU। कहता है CPU एंड द ALU आर जॉइनली नोन एज द CPU। मतलब कि CPU का मतलब कि CPU को हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट, मतलब कि कंट्रोल यूनिट जो आपके पास यहाँ भी लिखा है कंट्रोल यूनिट, एंड दूसरा है आपके पास ALU, मतलब कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। बट CPU एंड ALU जो एक साथ आपके पास अगर ज्वाइंट है तो उसको हम लोग CPU के नाम से जानते हैं। बेसिकली CPU को हम लोग कहते हैं कि इट इज अ ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर। ये क्या काम करता है, इट परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में आपका CPU या प्रोसेसर आपका वर्क परफॉर्म करता है। और आपके पास CPU या प्रोसेसर क्या काम करता है, इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द इंटायर सिस्टम। मतलब कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी वर्किंग ऑपरेशंस है, ये सारे वर्किंग ऑपरेशंस हमारा प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा काम करता है। किस तरीके से हमारे पास जो भी कंप्यूटर सिस्टम पे जितने भी वर्किंग प्रोसेस है, सारे वर्किंग प्रोसेस को आपका CPU या आपका प्रोसेसर कंट्रोल करता है। अब अगर हम लोग लास्ट 2 पॉइंट्स देख लें, जो आपके पास सबसे पहले ALU मतलब कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये क्या होता है, तो जितने भी कैलकुलेशंस है वो सारे कैलकुलेशंस अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में आपके पास परफॉर्म होते हैं। ये क्या कंसिस्ट करता है, तो ये इट कंसिस्ट ऑफ द सर्किट्स दैट परफॉर्म अर्थमेटिकल एज वेल एज द लॉजिकल यूनिट्स। मतलब कि ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करता है। और ये कहाँ प्लेस होता है, तो इट प्लेस्ड वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। जब कोई भी ऑपरेशन प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे जब एक्चुअल एग्जीक्यूट हमारा हो रहा है कोई भी टास्क या फिर कोई भी प्रोसेस, ये वहाँ पे आपके पास प्लेस्ड होता है। क्यों वहाँ पे प्लेस होता है, तो जितने भी अर्थमेटिकल और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, उसलिए हमारे पास ALU यूनिट का यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। तो अगर हम लोग बात करें कंट्रोल यूनिट की, कहता है कि इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह हमारे पास काम करता है। ये और क्या काम करता है, तो कंट्रोल यूनिट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है, तो उसके प्रोसेसेस को, इसके टास्क को मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है कि किस तरीके से मेरा प्रोसेसर, किस तरीके से मेरा टास्क एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे एग्जीक्यूट करे। मतलब कि किस तरीके से मेरा जो भी टास्क है वो 1 बाय 1 आपका एग्जीक्यूट करते चला जाए। इसके साथ ये क्या काम करता है, तो इट गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी। इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, इसको इन्फॉर्मेशन मेन मेमोरी से मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें लास्ट पॉइंट आज की, कहता है कि इट इशू सिग्नल टू कंट्रोल एवरी अदर यूनिट ऑफ द सिस्टम। मतलब कि बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, जितने भी हमारे पास यूनिट है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में, वो सारे कंप्यूटर सिस्टम के यूनिट्स को ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है, तो सिग्नल इशू करके, सिग्नल सेंड करके ये सारे यूनिट्स को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये था हमारा कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट्स, जहाँ पे हम लोग ने 4 मेजर पोर्शन देखा। सबसे पहले था आपका इनपुट यूनिट, सेकेंड में था आपका आउटपुट यूनिट, थर्ड में था आपका स्टोरेज यूनिट, और चौथा था प्रोसेसर और द CPU।
और ये अगर हम लोग बात करें ALU या कंट्रोल यूनिट, तो ये दोनों हमारे पास जब एक साथ कंबाइंड होते हैं तो उसको हम लोग प्रोसेसर या CPU के नाम से हम लोग जानते हैं। होप सो बातें समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी आपके पास कोई डाउट है, आप बेसिकली आप फिलहाल आप हर हाल में कमेंट करिए, अपने डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।